ओमान से भारत की जानिब रवाना भारतीय जहाज MV गौतम में अचानक आई टेक्निकल खराबी ने उस पर सवार 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई शख्स उस वक्त सख्त सदमे में ला दिया इन लोगों को जब इंजन ने अचानक काम करना छोड़ दिया। सूरत हाल को देखते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फौरन पाकिस्तानी अफसरान से राब्ता किया। इत्तला मिलते ही पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तान मरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बिना देर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये महज एक मिशन नहीं था बल्कि समंदर में फंसे नाविकों की उम्मीदों को बचाने की जंग थी। पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ मदद फराहम की बल्कि खाने पीने और जरूरी मेडिकल हेल्प का भी इंतजाम किया। वेल डन पाकिस्तानी नेवी, जिन्होंने हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए, इंसानी जानों को कीमती जानते हुए, बर वक्त कार्रवाई करते हुए इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाई। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बॉलीवुड या फिर कोई भी बड़ा एक्टर प्रोड्यूसर इस पे मूवी बनाएगा या नहीं जिसका टाइटल रखा जाएगा पाकिस्तानी जवानों की बहादुरी या फिर पाकिस्तानी नेवी का कमाल काम? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेगेटिविटी में ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम, चूँकि वो सनसनी फैलाती है, वो प्रोपेगेंडा फैलाती है। जैसा कि हमने धुरंधर 2 या फिर बॉर्डर फिल्म्स में देखा कि सनसनी फैलाएगी, एक माफूकुल फितरत हीरो दिखाया गया जो कि दुश्मन की सफ़ों को चीर फाड़ कर जो है वो एक्शन दिखा के सब कुछ तहस नहस करके रख देता है। तो ये ऐसे किरदार होते हैं जो कि हीरोइज़म की शक्ल में नहीं डल सकते। असल हीरो ये हैं जिन लोगों ने इन 7 बंदों की जान बचाई, इनको रेस्क्यू किया, इनको हेल्प किया। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। 18 नवंबर 2024 को भारतीय माहीगीरों की कश्ती भी किसी फ़नी खराबी या किसी वजह से स्ट्रैंडेड हो गई थी समंदर में, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने उनकी हेल्प की थी और बाद में इंडिया को ये तमाम माहीगीर वापस भी कर दिए थे। हम ये नहीं कहते कि आप पाकिस्तानी नेवी को तमगा दें या फिर उसके लिए कोई गीत लिख के रिलीज़ कर दें। मेरे ख्याल में बहुत कम भारतीय अफराद ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा। उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है, चूँकि इसको गवर्नमेंट ने बैक नहीं किया, इसको मीडिया ने उस तरह से बैक नहीं किया। तो प्लीज़ किसी की पॉजिटिविटी को भी उसी तरह दिखाया करें जिस तरह आप उसकी नेगेटिविटी को दिखाते हैं, ताकि लोग अंदर ये शऊर पैदा हो कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो आपको हेल्प पहुँचेगी, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। एक बात बहुत बहुत लाजमी है कि आपके जितने भी सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, आपके गौरव साहब जैसे डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं जो कहते रहते हैं पाकिस्तानियों का पानी बंद कर देंगे, ये सब बहुत गलत बातें हैं। रेड क्लिफ अवार्ड्स के बाद जो हिजरत हुई, उस वक्त जो बॉर्डर्स क्रिएट किए गए वो अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स बन चुके हैं। उनकी रिस्पेक्ट करना सबकी जिम्मेदारी है। आप जियो और जीने दो की पॉलिसी पे गामजन रहें, पॉजिटिविटी लाएँ अपने अंदर। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या फिर इसके अलावा तालीम हासिल करके IT की दुनिया में पूरी दुनिया में फैल के जॉब्स हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका नाम भी होगा। लेकिन एक बात कभी मत भूलें, इंसानियत सबसे बढ़ के है, अखलाक सबसे बढ़ के है, सिविक सेंस सबसे बढ़ के है। आप सिविक सेंस के लिहाज से, मॉरल लिहाज से कितने करेक्ट हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसा तो बहुत कमा लेंगे, आप दुनिया की छठी बड़ी मैशत भी इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास अखलाकी या फिर सिविक सेंस के तौर पे भी इतनी बड़ी मोरालिटी ट्रू ग्राउंड्स पे मौजूद है या नहीं? इसके बारे में ज़रूर सोचें। आपके हमसाए अहम हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ आपके मुल्क के साथ रह रहे हैं, वो अमन से रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, ताकि लोकल एरियाज़ में जैसा कि शेंगन जोन्स हैं, जैसा कि गल्फ़ एरियाज़ में GCC नुमाइंदा तंजीमें बन चुकी हैं, इस तरह साउथ एशियन तंजीमें भी बन सकती हैं जो कि मिल के आपस में ट्रेड को फ़रोग दे सकती हैं। यही बातें आपको जहन में रखना है। पॉलिटिशियंस की गलत बातों को माइंड में नहीं लाना और उनकी हर बात को सच ना जान लिया करें। आपकी हुकूमत ने एक प्रोपेगेंडा बनाया है कि यहाँ पे इसने हमला कर दिया, वहाँ पे उसने हमला कर दिया, तो अब हम अटैक करेंगे, ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, वो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, फिर हम इलेक्शंस जीतेंगे। इस तरह से ममालिक नहीं चलते। कुछ अरसे के लिए आप पॉपुलैरिटी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा नहीं होता। इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। ये आप सोशल मीडिया के थ्रू भी फैला सकते हैं या मूवीज़ के थ्रू भी फैला सकते हैं। कोई भी मीडियम बतौर गवर्नमेंट आपके हाथ में मौजूद है, आप उसको बतौर प्रोपेगेंडा यूज़ कर सकते हैं। पीस, इसके अलावा जियो और जीने दो की पॉलिसी ही सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तानी नेवी के इस एक्ट को। इसके अलावा माजी में इंडियन नेवी ने भी जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड शिप्स हैं या फिर बोट्स हैं उनकी मदद की हुई है, हम उसके लिए उनका भी थैंक्स करते हैं। उम्मीद करेंगे पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो आपस में पॉजिटिविटी फैलाएंगे ताकि लोगों को जीने के राइट्स मिल सकें, लोग तालीम, सेहत और इस तरह की दूसरी चीज़ों पे अपना पैसा खर्च कर सकें, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के लिए दफाई बजट में ही सारा पैसा ना लगाते रहें। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी नेवी का ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है? और कोई भी मुल्क जब दूसरे मुल्क के स्टैंडर्ड लोग शिप में कहीं पे भी फंसे होते हैं उनकी हेल्प करता है, तो इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होने चाहिए और क्या आपकी नज़र में इसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए या नहीं, या इसको नॉर्मल सा एक्ट समझ के कहना चाहिए कोई बात नहीं, हमने भी माजी में मदद की हुई है?